हेलो एवरीवन। तो एसओएल के न्यू एडमिशन्स 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पता है इस साल से यानी 2022-23 के सेशन से एसओएल कुछ नए कोर्सेज भी ऐड कर रहा है। इन्हीं में से एक कोर्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का। अब बेसिकली इसमें दो कोर्स है, एक है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और दूसरा है मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। तो आज हम इस वीडियो में इसी दो कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, कितने साल का ये कोर्स है, किस तरह से इसमें आपकी स्टडीज़ करवाई जाएंगी, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इसी कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सारा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके ऊपर ही आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा जिसमें आपके एडमिशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड सारे डिटेल्स जो है इसी में आपको मिल जाएंगी। इसके आप नीचे जाएंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक करके जो भी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी प्रोस्पेक्टस आपका दिया गया है उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मेंशन की हुई है। आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुका है। 5 अक्टूबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं और इस फॉर्म की फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर के पहले पहले आप चाहें तो अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म आपको फिल कहाँ से करना है तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइड में एडमिशन फॉर्म का, इस पर आप जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पहले यहाँ से लॉगिन नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे जाएंगे तो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, ये बेसिक डिटेल्स आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आप रजिस्टर कर देंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और उस यहाँ पे जो आप अपना जो एप्लीकेंट्स नेम डालेंगे और या जो आपके यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे इसके थ्रू आपको दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बैक जाएंगे तो दोबारा से आप ये लॉगिन करेंगे तो आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें आप खुद वहाँ पे देख सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी आपकी। तो डेट्स की मैंने आपको बता दी, 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। 31 अक्टूबर के पहले पहले आप जो अपने फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको, तो देखो ये दोनों के दोनों कोर्स हैं, चाहे आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज की बात करें या फिर मास्टर्स की बात करें। तो ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गई तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज है इसमें आप एडमिशन लेंगे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करने के बाद। ठीक है, ये दोनों ही प्रोग्राम एक एक साल के, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी आपका 1 साल का है और जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये भी आपका 1 साल का ही प्रोग्राम है। अब जो BLIS है इसमें जो एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसके अलावा 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके अलावा जो आपकी रिसेंट फोटोग्राफ है वो आपको चाहिए। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप PWD से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST OBC से हैं, EWS से है तो उसका सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा। जो आपका मास्टर्स वाला प्रोग्राम है इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट है, बस इसमें क्योंकि जो बैचलर्स है उसको करने के बाद आपको करना है तो इसमें आपको जो बैचलर्स की सर्टिफिकेट होगा यानी BLIS का जो बैचलर का सर्टिफिकेट होगा वो आपको इसमें अलग से रिक्वायर्ड होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेम ही रहेंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम मैंने आपको बता ही दिया। जो बैचलर वाला कोर्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में उसको आपको ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है और जो मास्टर्स वाला कोर्स है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज है ये 1 साल का कोर्स पहले से कर रखा हो। इसमें एडमिशन के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए BLIS में। अगर आप OBC, EWS या PWBD से है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और SC ST से हैं तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो पासिंग मार्क्स है। अगर आप पास हैं तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो बैचलर का प्रोग्राम है उसका फी स्ट्रक्चर है वो है 8,020 रुपये और इस 8,020 रुपये में आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो इंक्लूडेड है, यानी कि ये फाइनल फ़ी पेमेंट है। इसके अलावा आपको पूरे 1 साल में कोई भी अलग से फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए जो आपका स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में नहीं लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी में लेते हैं तो उस केस में आपके 400 रुपये कम कर दिए जाएंगे। बाकी ऐसे ये 400 रुपये इसी में इंक्लूडेड है। अगर किसी केस में आप हार्ड कॉपी में अपना मटेरियल नहीं लेना चाहते हैं तो आपके 400 रुपये डिडक्ट कर दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल के सेक्शन में सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो मास्टर्स वाला कोर्स है उसकी फ़ीस है 8,920 रुपये और इसमें भी आपकी जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फ़ी है उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी आपकी डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है, किस किस तरह से ये जो कोर्स है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली ये लाइब्रेरियन का कोर्स है कि इसको करने के बाद आपके जो लाइब्रेरियन की पोस्ट आती हैं उस पर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जा सकता है। इसके अलावा आगे भी इसमें फर्दर प्रमोशंस वगैरह हो सकते हैं, आप डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं, लाइब्रेरी डायरेक्टर वगैरह, इन सब जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं इन सभी की पोस्ट पे आप आराम से जा सकते हैं।
यहाँ पे फैकल्टीज़ के बारे में दिया हुआ है कि आपके मेंटर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स आपको इस यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह देंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में बताई गई हैं। इसके नीचे जाएंगे तो आपके स्टूडेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो सब दी गई है। तो आपको बेसिकली ये सारा काम आपको ऑनलाइन ही करना, फॉर्म वगैरह आपको ऑनलाइन फिल करना, आपकी फ़ी पेमेंट जो है सारी ऑनलाइन होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो आप एसएल के कैंपस में जा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे कैंपस ओपन रहते हैं। गवर्नमेंट हॉलीडे या फिर कोई गेजेटेड हॉलीडे है तो उस दिन आपको नहीं जाना, सैटरडे संडे को आपको नहीं जाना। तो ये सारी डिटेल्स हैं। ये सारा कोर्स जो है मैंने आपको बताया 1 ईयर का कोर्स है, यानी कि 1 साल का आपका कोर्स है, लेकिन इसका स्पैन पीरियड जो है 3 साल का, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपको ये कोर्स जो है कंप्लीट करना होगा। चाहे आप बैचलर की बात करें या मास्टर्स की, दोनों ही 1-1 साल के कोर्स हैं और 2 सेमेस्टर में आपका डिवाइडेड है। दोनों सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट्स होंगे, उसके क्या क्या क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये मास्टर्स का ये भी आपका 1 साल का ही प्रोग्राम है और इसका जो आपका मैक्सिमम स्पैन पीरियड है वो 3 ईयर का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। और की कोई डिटेल आपको चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप चाहेंगे जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो आप वेबसाइट पे जाकर इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। और कोई आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।